वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अजमत सर में हम आपके लिए आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जो ट्रिगोनोमेट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका यूजेस सेकेंड चैप्टर में 8.2 में बहुत ही ज़्यादा होता है और इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 नंबर फिक्स रहता है और इसको याद करना हर एक बच्चों के लिए बहुत ही भारी काम होता है, लेकिन आज हम उसके लिए बहुत ही आसान कर देंगे इस टॉपिक को पढ़ा करके, जिसको हम लोग बोलते हैं मान सारणी। तो देखते रहिए अजमत सर क्लासेस को। तो आइए स्टार्ट करते हैं मान सारणी को चुटकियों में याद कैसे करते हैं। तो याद करने का ट्रिक है कि सबसे पहले आप उसे बनाने के लिए सीखिए। अगर आप बनाने के लिए नहीं सीखते हैं और रटने लगते हैं तो आपका वो मैथ सॉल्व जल्दी नहीं होगा। अगर आप उसे बना लेते हैं और रटना बंद कर देते हैं तो वो मैथ आपके लिए अपना दोस्त सा समझा जाएगा। तो आपका अपना दोस्त बनाने के लिए हम इस टॉपिक को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, इसको याद करने के लिए आपको जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है, तो इनको पहले हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, 0 से लेकर के हम 4 तक लिखेंगे लगातार। एंगल है हमारा 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर कर दिए। अब सबको हम 4 से भाग देंगे। देखिए, इसके भी नीचे 4, इसके भी नीचे 4, इसके भी नीचे 4, इसके भी और इसके भी, सबके नीचे 4 दे दिए और सब पर हम रूट चढ़ा दिए। देखिए, इधर भी रूट है, इधर भी और सब के नीचे मतलब रूट चढ़ा दिए। अब रूट दिए तो सबसे पहले हम साइन को सॉल्व करेंगे। साइन को सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। इनको डिवाइड करेंगे। ऊपर 0 है, नीचे 4 है, किसी भी संख्या से भाग देंगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो इसलिए साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। अब देखते हैं दूसरा, 1/√4। तो 1 का इस 1 रूट से निकल जाएगा तो 1 हो जाएगा बटे। अब 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट टूटेगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया। उनके बाद है 45 में, देखिए 2। अब इनको अगर हम काटेंगे, इधर हम सॉल्व कर देते हैं आपको, तो 2/4 है और ये रूट के अंदर है तो 2 को 4 से काटेंगे, 2 दूना 4, ऊपर 1 बचा, नीचे 2, मतलब 1/√2 है तो 1 बाहर निकल जाएगा और नीचे रूट में 2 रह जाएगा। इसीलिए साइन 45 डिग्री को जब हम सॉल्व किए तो 2 एकम 2 हो गया और 2 से 4 को काटे 2 बार में और 2 बचा नीचे तो √2, मतलब साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 आया। और इनको आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सॉल्व किया गया है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ऊपर 1 बच जाता है और नीचे में √2 होता है तो 1 तो रूट से बाहर निकल गया, √2 अंदर ही रह गया। इसलिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हो गया। अब हम जानेंगे 60 डिग्री को। तो 60 डिग्री में आप देखिए √3 है तो √3 कभी भी बाहर नहीं आता रूट से, 3। अब 4, लेकिन 4 बाहर आ जाएगा, 4 के बदले हम 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 2। इसलिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमारा √3/2 हो गया। अब 90 डिग्री में देखिए, अब 4 से 4 हमारा कट गया, यहाँ पे हम शो नहीं कराएंगे आपको। 4 से हमारा 4 कट जाएगा, इधर देख लीजिए 4/4, ये रूट के अंदर है, ये दोनों कट गया तो 1 बचा, रूट के अंदर 1 है तो आंसर 1। इसलिए 4 कट के आंसर आपका आ गया 1। तो हमारा साइन का सभी निकल चुका है। साइन का एक बार हम पढ़ देते हैं, आपको पढ़ना है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1 होता है। अब साइन का अपोजिट होता है कॉस, तो कॉस में सिर्फ हम डिग्रियों को चेंज कर देंगे। जैसे कॉस में देखेंगे 0 तो
साइन का 90 आ जाएगा। तो 90 है तो यहाँ कॉस में 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद √3/2 है तो √3/2 लिख देंगे। फिर 1/√2 तो सेम है 1/√2 लिख देंगे। फिर 1/2 30 है तो ये 60 में चला जाएगा 1/2। अब 0 डिग्री है तो ये 90 में चला जाएगा। तो साइन का अपोजिट जो होता है वो कॉस होता है, इसलिए कॉस से साइन हो गया। अब हम जानेंगे टेन का। तो टेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेन का डिग्रियां, तो टेन का हम जानते हैं, टेन का फॉर्मूला होता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब सभी वैल्यू को हम साइन थीटा के वैल्यू को कॉस थीटा से हम भाग देंगे। अगर भाग दे के जो आएगा वो टेन थीटा का मान होगा। तो साइन थीटा में 0 है, कॉस थीटा में 1 है, 1 से 0 को भाग देंगे तो 1 को 0 से भाग देंगे तो आंसर में हमारा 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 1/2 है, सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ऊपर में 1/2 है साइन का और √3/2 ये हमारा कॉस का है। तो ये 4 है, अपोजिट है, तो ये 2 से हमारा 2 चला जाएगा, बचा 1/√3। ये 10 30 डिग्री हो गई तो यहाँ कट के 1/√3 हो गया। ये 2 से ये 2 चला गया, बचा 1 और √3। ये √3 जो होता है ये 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। अब आगे देखिए थोड़ा सा 45 डिग्री का मान। तो यहाँ पे देखिए 1 से 1 कट गया, √2 से √2 भी कट गया। जब सब कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। अब 60 डिग्री का वैल्यू देखिए आप यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 1 को √3 से भाग देंगे तो √3 ही होगा, इसलिए 10 60 डिग्री का मान √3 आएगा। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। 10 का मान निकालने के लिए हम इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब साइन के वैल्यू में कॉस के वैल्यू से भाग देना है। तो देखिए 1 को 0 से भाग दिए 0 हो गया। अब 1/2 को √3/2 से भाग देना है, 2 कट गया 1/√3। अब यहाँ पे 1 से 1 कट गया, √2 से √2 कट गया, बचा 1। इधर देखिए 2 से 2 कट गया, बचा √3। अब यहाँ 0 से 1 को किसी भी संख्याओं को 0 किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो आंसर 1 आता है। लेकिन किसी भी संख्याओं में 0 से भाग देते हैं तो वो इनफिनिटी आता है, अपरिभाषित आता है। मतलब 1 को 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित होगा। उसी तरीके से आप कॉट हम देखेंगे, क्योंकि 10 का अपोजिट हमारा कॉट होगा। 10 का अपोजिट कॉट, इसलिए वैल्यू को हम अपोजिट साइड से लेंगे। तो 10 90 डिग्री का वैल्यू हम कॉट 0 में पुट करेंगे तो इनफिनिटी हो जाएगा। फिर √3 है तो ये 30 डिग्री में बैठ जाएगा। अब 1 है तो 1 जगह पे ही आ गया। 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 है तो ये 60 डिग्री में बैठ जाएगा। और 10 0 डिग्री का मान 90 डिग्री में बैठ जाएगा 0। तो अब हम सीखते हैं सेक का निकालने के लिए। सेक का कैसे निकालेंगे, तो आपको एक फॉर्म याद होगा, कॉस सेक थीटा बराबर, तो सेक का अपोजिट होता है 1/cos। मतलब क्या कि कॉस के वैल्यू में कॉस का जो वैल्यू होगा उसके ऊपर 1 डालेंगे तो उससे हमारा सेक का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ देखिए कॉस का वैल्यू है 1, तो 1 के ऊपर 1 देंगे तो 1/1 का वैल्यू 1। तो 1 ऑलरेडी यहाँ कॉस में है तो इसके ऊपर 1 डालेंगे तो सेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1। दूसरा है हमारा √3/2। √3/2 के ऊपर 1 डालेंगे तो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 √3/2, तो ये मेन y है तो 1 क्रॉस हो जाएगा 2/√3, तो इसलिए 2/√3 हो जाएगा। तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा। अब इधर देखिए 45 डिग्री में,
तो 1 के ऊपर 1 देंगे तो e√2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, मतलब सेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2। अब 60 डिग्री में देखिए 1/1 है, तो e ऊपर जाने के बाद तो 1 से खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारा 2। अब 0 डिग्री है, 0 डिग्री के ऊपर हम 1 देंगे, तो 1 तो ऊपर देंगे, 0 से भाग देने पर वैल्यू हो जाता है इनफिनिटी। तो अब हमारा सेक निकल चुका है। सेक का उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है कोसेक। सेक का जस्ट अपोजिट हमारा कोसेक होता है। तो हम वैल्यू उल्टा पुट करेंगे, तो इनफिनिटी 0 डिग्री में पुट करेंगे, 2 30 डिग्री में, √2 45 डिग्री में, 30 डिग्री का 2/√3 60 में पुट करेंगे, और 90 डिग्री में 1 पुट करेंगे। इस तरीके से हम मान सारणी को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 8.2 का मैथ आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको किसी को याद नहीं होता है तो आप इस तरीके से फॉर्मूलाज को जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। हाँ, अगर आप मेरा पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से मेरा पिछला वीडियो को देख लीजिए।